जय हिंद दोस्तों साथियों। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक आलेख के विषय में। एक पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है, उसके लिए आपको अपने आलेख भेजने हैं, हिंदी भाषा में भेजने हैं और 30 जून तक भेजने हैं। कोई धनराशि आपको नहीं देनी है पब्लिश को अपने आलेख को प्रकाशित करवाने के लिए। शर्त केवल एक है कि यदि आप जब ये आलेख भेजे जाएंगे उसके बाद जो छपेंगे पुस्तक में, यदि उस पुस्तक को परचेज़ करना है तो उस पुस्तक की कीमत आपको देनी होगी यदि परचेज़ करना चाहते हैं। लेकिन शोध आलेख भेजने पर और शोध आलेख छपने पर कोई धनराशि नहीं ली जाएगी, इस बात का रखिएगा ध्यान। हिंदी साहित्य और पर्यावरणीय चेतना, हिंदी साहित्य और पर्यावरणीय चेतना, इन दोनों दृष्टिकोण और विषयों को लेकर मांगे गए हैं शोध आलेख। लेकिन इन सभी आलेख के केंद्र में है हिंदी साहित्य एवं उसके साहित्यकार। तो यह आलेख उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो लेखन कार्य करते हैं और आलेख और शोध आलेख में फ़र्क जानते हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है। एक पुस्तक जो ISBN नंबर के साथ पब्लिश होने जा रही है, लखनऊ से 2 लोग मिलकर इसको प्रकाशित कर रहे हैं। एक डॉक्टर फेलो हैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, और एक शोध छात्रा हैं अलका तिवारी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से। दोनों के ही संपर्क सूत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। आप निजी रूप से चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में पर्यावरणीय चेतना, इस विषय पर आलेख मांगे गए हैं, इसीलिए छोटा सा वीडियो आपके समक्ष मैं लाया हूं। अन्य जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको 2 से 4 मिनटों में वीडियो में दी जाएगी कि क्या नियम है आलेख भेजने के, क्या प्रारूप होगा आलेख का, किस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है और किन किन विषयों पर आपको अपना लेख भेजना है और क्या अंतिम तिथि है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको भेजी जाएगी। वीडियो अच्छा और तार्किक लगने के बाद ही लाइक और शेयर करें, और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। जैसा कि मैंने आपको विषय बता दिया है कि हिंदी साहित्य में पर्यावरणीय चेतना के विविध आयाम, यानी कि कौन कौन से ऐसे डायमेंशन यानी प्रकार हैं, प्रारूप हैं, और कौन कौन से ऐसे दृष्टिकोण हैं जिसके आधार पर हम अपने आलेख या लेख को भेज सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य एवं साहित्यकारों के आधार और दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना के संदर्भ में, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग भारतेंदु युग पढ़ते हैं तो भारतेंदु युग राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना पढ़ते हैं, रीतिकाल की राष्ट्रीय चेतना पढ़ते हैं। ऐसे ही पर्यावरणीय चेतना हिंदी साहित्य के आलोक में इस थीम को लेकर आपसे आलेख मांगे गए हैं, इस बात का रखिएगा ध्यान। आलेख भेजने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वह है 30 जून 2020। 30 जून 2020, और सबसे नीचे मैंने आपको एक ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना लेख आलेख भेजना है, सेंड करना है, इस बात का रखिएगा ध्यान। अब आप कुछ नियम को समझ लीजिए। विषय मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको। विषय लगभग इसमें 15-20 विषय हैं इसके अंतर्गत, और हर विषय पे आधा मिनट भी लूँगा मैं आपको, तो मैं 7-8 मिनट विषय पर लूँगा। वीडियो 15 मिनट का ज़रूर होगा लगभग। इसके फॉर्मेट MS वर्ड में होना चाहिए पहली चीज़, और कृतिदेव 10 MS वर्ड फाइल में कृतिदेव 10 फॉन्ट में आपको टाइप करना है, इस बात का रखिएगा ध्यान। MS वर्ड में ही फाइल को भेजना है, सेंड करना है, PDF कॉपी नहीं भेजनी है। आलेख आपका मौलिक होना चाहिए और अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ होना चाहिए, इस बात का रखिएगा ध्यान। आपको अपने आलेख के साथ पूरे आलेख का एक शोध सार अर्थात एब्स्ट्रैक्ट भी भेजना है सार रूप में, 300 से 400 शब्दों में, इस बात का रखिएगा ध्यान। अपने उस शोध सार में आपको 3 से 8 वर्ड, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 8 कीवर्ड यानी कि 20 शब्द भी देने हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं वे अच्छे से आप समझते जानते हैं या नहीं हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, निजी रूप से आपको मैं बता दूंगा। आपको अपना जो आलेख भेजना है उसकी जो शब्द सीमा रखी गई है वह 2000 से लेकर 4000 शब्दों के मध्य में रखी गई है, इस बात का रखिएगा ध्यान। और यह सभी आलेख आपको हिंदी भाषा में भेजने हैं, इस बात का याद रखिएगा। अंग्रेजी के यदि किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, बशर्ते पहली शर्त तो यही है आप कोशिश करें कि अंग्रेजी के शब्दों का कम से कम प्रयोग करें, लेकिन फिर भी कुछ आम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द यदि अंग्रेजी में प्रयुक्त होते ही हैं
तो उनका अर्थ या उनका हिंदी में अर्थ ज़रूर स्पष्ट करें, फुटनोट में दें या इसको अलग से अंडरलाइन करें या बोल्ड करें, इटैलिक करें, इस बात का रखें ध्यान। और निष्कर्ष जरूर देना है उपसंहार के रूप में, और रेफरेंसेस की पूरी सूची भी आपको देनी है कि किन संदर्भ ग्रंथों का आपने सहयोग लिया है अपने आलेख को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए। ये सभी बातें आपको नोट करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रूफ स्वयं करें, ऐसी उम्मीद ना करें कि प्रकाशक या पब्लिशर प्रूफ करके आपको बताएगा ये कमियां हैं। ऐसे आलेख जिसमें बहुत सी प्रूफ की कमियां रहेंगी वे आलेख प्रकाशित नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं उप विषयों पर। हिंदी साहित्य और पर्यावरणीय चेतना के विविध आयाम नामक इस पुस्तक से संबंधित जो लेख मांगे गए हैं उनके विषय आप नोट कर लीजिए। एक एक करके बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य में पर्यावरणीय चेतना का स्वरूप एवं विवेचन। हिंदी साहित्य में पर्यावरणीय चेतना का स्वरूप एवं विवेचन पहला टॉपिक है। दूसरा विषय है प्राचीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। प्राचीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना, आप हिंदी साहित्य का भी आदिकाल या प्राचीन काल ले सकते हैं, और भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से प्राचीन कालीन साहित्य को ले सकते हैं कि उस समय पर्यावरणीय चेतना के लिए क्या क्या कार्य, क्या क्या नीतियाँ, क्या क्या प्रारूप, क्या क्या स्वरूप था, इस विषयों को लेकर आपको लिखनी है। आदिकालीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना, आदिकालीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। और अगला टॉपिक है मध्यकाल। मध्यकाल के दो विषय इसमें हैं, भक्तिकालीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना और रीतिकालीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। भक्तिकाल अलग है, रीतिकाल अलग है। साहित्य के विद्यार्थी वे अच्छे से समझते हैं। ऐसे मेरे व्यूअर जो साहित्य के विद्यार्थी या शोधार्थी नहीं है, यदि उनको समस्या होती है भक्तिकाल रीतिकाल को समझने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दें, मेरे से पर्सनली आप बात कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। आधुनिक काल। आधुनिक काल के 4 विषय इसमें रखे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा विषय। मध्यकाल के 2 विषय हैं, रीतिकाल और भक्तिकाल साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। आधुनिक काल को लेकर 4 विषय रखे गए हैं। चारों विषय में से पहला विषय है भारतेंदु काल और पर्यावरणीय चेतना। भारतेंदु काल और पर्यावरणीय चेतना। दूसरा विषय है द्विवेदी युगीन। ये द्विवेदी युगीन का संदर्भ महावीर प्रसाद द्विवेदी से, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1918 से पूर्व का समय। द्विवेदी युगीन साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। और तीसरा विषय है आधुनिक काल का छायावादी कवियों के काव्य में। छायावादी कवियों के काव्य में पर्यावरणीय चेतना। और आधुनिक काल से संबंधित चौथा टॉपिक है नई कविता में पर्यावरणीय चेतना। छायावादी कवियों के काव्य में पर्यावरणीय चेतना तीसरा विषय है, और चौथा विषय है नई कविता में पर्यावरणीय चेतना। अगले विषय पर आइए, समकालीन हिंदी साहित्य और पर्यावरणीय चेतना। 21वीं सदी का हिंदी साहित्य और पर्यावरण विमर्श। 21वीं सदी का हिंदी साहित्य और पर्यावरणीय विमर्श, इसके अंतर्गत आप कई विधाओं को लेकर अपने आलेख लिख सकते हैं आलोचनात्मक रूप से इस विषय में कि 21वीं शताब्दी में पर्यावरणीय चेतना। इसमें आप कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और आलोचना, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचना, इन 5 विमर्शों को लेकर क्या क्या 21वीं शताब्दी में पर्यावरणीय विमर्श निकला है, उत्पन्न हुआ है, फैला है, प्रचारित हुआ है, इन विमर्शों को लेकर आप इस छठे टॉपिक जिसका टॉपिक का नाम था 21वीं सदी में हिंदी साहित्य और पर्यावरणीय चेतना, आप इसमें समाहित कर सकते हैं। सभी को भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या किसी एक को भी लेकर आप लिखेंगे तो आपका आलेख अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। अगला विषय है हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, उससे नहीं है, आदिवासी साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। ध्यान रखिएगा, आदिकाल नहीं बताया है, आदिवासी साहित्य में पर्यावरणीय चेतना। और अगला विषय फोक को लेकर है, लोक साहित्य में पर्यावरण की अभिव्यक्ति। लोक साहित्य में पर्यावरण की अभिव्यक्ति। लोक साहित्य बहुत बड़ा साहित्य है, भारत ही नहीं विश्व में, जिसमें बहुत सी विधाएं आती हैं, बहुत से नाटक आते हैं, बहुत से संगीत आते हैं, बहुत सी कलाएं आती हैं, बहुत से वाद्य यंत्र आते हैं, बहुत से ऐसे गीत गायन जिसमें गज़ल हो गया, ठुमरी हो गया, ऐसे ऐसे जितना भी साहित्य है, इस लोक साहित्य में क्या कभी पर्यावरणीय चिंतन या पर्यावरणीय चेतना के सवालों को उठाया गया है? यदि आपकी समझ है, आपको नॉलेज है, तो इस पर भी आप लेख लिख सकते हैं। अगला विषय है अवधी और ब्रज भाषा साहित्य में। अवधी और ब्रजभाषा साहित्य में पर्यावरणीय विमर्श।
और अगला और लास्ट टॉपिक है सूची का वर्तमान संकट का दौर और पर्यावरणीय विमर्श की आवश्यकता एवं महत्व। वर्तमान संकट का दौर और पर्यावरणीय विमर्श की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें आप कोविड-19 महामारी को भी ले सकते हैं, आप किसी भी प्लेग हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकन पॉक्स हो, यानी कि जो भी संकट का समय है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का संकट हो पर्यावरण को लेकर, औद्योगिक जगत का संकट हो पर्यावरण को लेकर, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का संकट हो पर्यावरणीय संतुलन को लेकर, या फिर युद्ध की जो नींव हमने, युद्ध की जो भूमिका, युद्ध का जो माहौल मानवों ने अपने स्वार्थ के लिए तैयार कर लिया है, वैसा संकट यदि आपको दिखता हो, शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का, तो उस पर्यावरणीय संकट को आधार बनाकर भी अब पर्यावरणीय चिंतन का महत्व एवं विमर्श को लेकर भी आलेख और शोध आलेख भेज सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। और जो ये टॉपिक मैंने बताया अंतिम कि वर्तमान संकट में, इसमें आप वैश्विक और भारतीय संदर्भ दोनों को ही लेकर चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे ही वैश्विक की बात आती है, वैश्विक का मतलब खाली भारत नहीं होता है, विश्व के अन्य मुल्क भी होते हैं। तो यदि आप वर्तमान संकट का दौर और पर्यावरणीय विमर्श आवश्यकता एवं महत्व इस विषय पर आलेख लिखना चाहते हैं या तैयार करना चाहते हैं, तो विश्व के कई मुल्कों के पर्यावरणीय संकट को आधार या बेस बनाकर ही अपना आलेख भेजें। तो इन 10, 12, 15 टॉपिक्स के विषय मैंने बताया। कोई टॉपिक यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो नियम आपको समझाने का प्रयास मैंने किया और जो बताया, उसमें यदि कोई समस्या आई हो समझने में या स्पष्ट नहीं हुए हैं तो मुझसे पूछिएगा। 30 जून तक इसकी अंतिम तिथि है अपने शोध आलेख को भेजने की। इन विषयों से इतर भी यदि आप कुछ पर्यावरणीय चेतना और हिंदी साहित्य को लेकर इन विषयों के अतिरिक्त कुछ और लिखना चाहते हैं तो उसकी भी खुली छूट है। चाहे आप कविता लिखें, कहानी लिखें, लघु कथा लिखें, नाटक लिखें या उपन्यास या कोई आलोचना भी यदि लिखते हैं, क्रिटिक्स भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कहीं कोई डेटा रिलीज़ हुआ है पर्यावरणीय रिपोर्ट्स को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, या फिर जीडीपी को लेकर, या फिर किसी और वैश्विक संकट को लेकर आप उसकी कुछ आलोचना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वैसे आलेख भी आप इसमें भेज सकते हैं। 30 जून तक इस बात का रखिएगा ध्यान। मेरी बातें कितनी अच्छी और कितनी स्पष्ट तरीके से मैं आपको बतला पाया, ये मुझे आपका व्यू बताएगा। और कोई समस्या हो, कुछ सवाल हो, बेझिझक पूछिएगा। मैं देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का आरोप आप पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कलम और भाव मैं रोकना नहीं चाहता किसी के भी, चाहे मेरे स्वयं के हों, चाहे मेरे दर्शकों के हों। अपने शोध आलेख हिंदी में भेजें, 30 जून तक भेजें। किस प्रकार से भेजना है वह सभी संपर्क सूत्र, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। फिर भी कोई समस्या आती है तो कभी भी मुझसे सवाल पूछिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।